तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे समय और कार्य। सबसे पहले हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने समय में होगा? ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। इनका लैसे लेंगे। सबसे पहले लैसे कितना हो जाएगा? लैसे हो जाएगा 60। तो लैसे किस तरीका से निकालेंगे? 10 और 12। सबसे छोटा नंबर देखेंगे, 2 से काटेंगे 5 और इससे 6 आ गए यहाँ पे। फिर 5 से कटेगा और 6 से, तो कितना हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 6 60। तो आंसर क्या होगा? 60। तो कार्य कितना हो जाएगा हमारा? 60। तो ये क्या हमारी समय। समय से अगर कार्य में भाग करेंगे तो क्षमता निकल के आएगी दोनों की। समय से भाग करेंगे तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 और बी की क्षमता 5 हो जाएगी। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो इसका मतलब 3 दिन तक तो किया होगा ए प्लस बी ने। ए प्लस बी दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया था। 3 दिन तक कार्य कर रहे थे। क्षमता कितनी थी? 11। 6 और 5 11। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 33। और टोटल कार्य हमारे पास में कितना था? 60। अब 60 में से 33 घटाएंगे तो बचा 27 कार्य बचा। 27 कार्य कौन करेगा? बी। तो बी का कार्य 27 कार्य को बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25। शेष कितना बचा? 2। काट कितने से रहे? 5 से। अब 3 दिन यहाँ पे करा था और 5 सही 2/5 दिन यहाँ पे करा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 5 2/5। तो आंसर कितना हो गया? 8 सही 2/5 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं? ए और बी 10 और 15, दोनों का लैसे कितना हो जाएगा? 30। लैसे इस तरीका से निकालते हैं 10 और 15। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 5, 15 कटेगा नहीं 2 से। फिर काटेंगे 3 से काटेंगे 5 पूरा आएगा। 3 से काटेंगे तो ये 5, 5 से काटें, इसे 5 से काटेंगे तो अब 1 1 आ जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और 5 30। तो आंसर 30 आ गया। लैसे कितना हो गया? 30। कार्य कितना हो गया हमारे पास? 30। समय कितना था? ये वाला होता है हमारा समय। समय से अगर कार्य में भाग करेंगे तो क्षमता निकल के आएगी। बीच में क्या आ गया? क्षमता। 10 या 30, 15 दूनी 30। तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? और बी की 3 और 5। क्वेश्चन में कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया। टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 9 दिन में हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? अब देखते हैं हमारे पास में क्षमता कितनी है। टोटल क्षमता कितनी है? 5। टोटल मतलब बाकी का कार्य तो बी ने किया होगा, 9 दिन में खत्म हुआ। तो पहले हम बी से करा लेते हैं। बी का कार्य कितना है? बी की क्षमता कितनी है? 2। और 9 दिन तक कर रहा है। 9 दिन में खत्म करने हैं क्योंकि दोनों मिलकर, तो 9 दूनी 18। टोटल कार्य था हमारे पास में 30। तो बचा कितना? 12। तो 12 किसने करा होगा? अगर बी ने कर लिया, 18 कार्य कर लिया बी ने 9 दिन में, तो शेष कार्य बचा जो ए ने करा होगा 12 कार्य। तो ए की क्षमता कितनी है? 3। तो शेष कार्य ए ने कितने दिन में करा? 4 दिन तक ए ने कार्य करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा होगा? ए बी सी तीनों कार्य कर रहे हैं 10 12 और 15। तीनों का लैसे कितना हो जाएगा? 60। तो कार्य कितना हो गया हमारे पास में? 60 कार्य हो गया। ये क्या हमारा समय, और यहाँ पे क्षमता निकल के आएगी। 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ये क्या आ गई? हमारी तीनों की क्षमता निकल के आ गई। 6 5 और 4। ए की क्षमता कितनी होगी? 6। बी की क्षमता कितनी होगी? 5। और सी की क्षमता कितनी होगी? 4।
पहले तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने कार्य किया होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 5 11 4 15। तो इन्होंने कितना कार्य कर लिया? 30 कार्य कर लिया। बचा कितना इनके पास में? कार्य कितना बचा? 60 कार्य था, 60 था, इसमें से 30 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 बचा। अब कौन करेंगे आगे? ए ने तो छोड़ दिया, अगले 2 दिन कौन करेगा? बी और सी। बी और सी, बी और सी 2 दिन के लिए कार्य कर रहे हैं। बी और सी की क्षमता कितनी है यहाँ पे? 5 और 4 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 18। तो बी और सी ने कितना कर लिया? 18 कर लिया। 30 यहाँ पे कर लिया था इन तीनों ने मिलकर 2 दिन में, और बी और सी ने 2 दिन में मिलकर कितना कर लिया? 18। तो कितना हो गया हमारा टोटल कार्य? हो गया 48। कार्य कितना था? 60 कार्य था। तो बचा कितना? 12 बचा। सी छोड़ दिया तो बचा कौन? अब कौन करेगा कार्य इसको? बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है? 5। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बचा बटे 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 2 दिन तो यहाँ पे तीनों ने किया था, फिर 2 दिन यहाँ पे बी और सी ने किया था, अब बाकी का बचा कुचा बी ने किया था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 बटे 2 सही 2 बटे 5। तो टोटल को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 6 सही 2 बटे 5। आंसर कितना हो गया? 6 सही 2 बटे 5। आंसर हो गया 6 सही। अगला क्वेश्चन है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? ये वाला इसका ही क्वेश्चन है। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। क्वेश्चन क्या? 10 12 और 15। तीनों का लेसे कितना हो जाएगा? 60 ही। तो ये क्या होता है हमारा कार्य? ये है समय, और यहाँ पे क्षमता आती है निकल के। ए की क्षमता कितनी होगी? 6। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? जब ए और बी ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? भाई कार्य तो 2 दिन मतलब सी ने किया होगा ना। सी का 2 दिन का, सी का जो है 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? सी का 4 है, तो टोटल 2 दिन का कार्य कितना हो गया? 8। सी का लास्ट वाले 2 दिन का कार्य कितना हो गया? 8। अब तीनों करेंगे, अगर 8 इसमें से निकाल देंगे 60 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचा इसके पास में? 52 कार्य बचा। तो 52 को टोटल तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ रहे थे। बाई का 2 दिन सी ने करा होगा, तो 2 दिन तो सी ने कर लिया, अब तो तीनों मिलकर करेंगे ना, ए बी सी। तो ए बी सी की तीनों की क्षमता कितनी है? 6 और 5 11 और 4 15। 15 से इसमें भाग करेंगे तो कितना? 15 × 45। शेष कितना बचा? 7 बटे 15। छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो कितना हो जाएगा? 2 दिन यहाँ पे किया था और 3 दिन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5 सही 7 बटे 15। आंसर कितना हो जाएगा? 5 सही 7 बटे 15। ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 10 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों कितने दिन में कर रहे हैं? 10 12 और 20। तीनों का लेसे कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 क्या होता है हमारा? कार्य। और ये वाला है हमारा समय।
क्षमता यहाँ पे निकल के आएगी। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की दोनों की मिलकर कितनी हो रही है, 10 से इसमें भाग करेंगे तो 6, और 12 से इसमें करेंगे तो 5, और 20 से करेंगे तो 3। ए प्लस बी की दोनों की मिलकर क्षमता कितनी बन रही है, 6, और बी प्लस सी की दोनों की क्षमता कितनी बन रही है मिलकर, 5, और सी प्लस ए की 3 बन रही है। लेकिन हमको अलग अलग निकालनी है क्षमता, क्योंकि यहाँ पे कितने सदस्य कितने हो गए, टोटल क्षमता कितनी है, 6 और 5 11 और 3 14। 14 जो क्षमता है वो 6 लोगों की है, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, लेकिन सदस्य तो 3 ही है, ए बी सी। तो तीनों की अलग अलग क्षमता निकालने के लिए हमें पहले तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हुई, तीनों की क्षमता कितनी है, ये जो दे रखी है यहाँ पे जो क्षमता दे रखी है 14 है, 6 और 5 11 और 3 14 है, 14 है 6 की, लेकिन अगर 2 से काट देंगे तो इसे तीनों की आ जाएगी, मतलब 7 आ गई। ए बी सी 3 की कितनी आ गई, 7। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों अलग अलग मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे, मतलब तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो तीनों की ए बी सी कितनी आ गई, 7। तो सी की निकालेंगे सबसे पहले, सी कितनी हो जाएगी, अगर ए प्लस बी में से तीनों को घटा दें, मतलब ए बी सी को घटा दें ए प्लस बी में, तो सी की निकल के आ जाएगी। जैसे कि ए प्लस बी माइनस ए बी सी, ए बी सी, तो कितनी बैठ रही है, ए प्लस बी की कितनी बैठ रही है, ए बी सी की तीनों कितनी है, 7, और ए बी कितनी बैठ रही है, 6। तो सी की निकल के आ जाएगी, सी बराबर कितनी हो गई, 1। सी की क्षमता हो गई 1। इसी तरीका से अगर हम ए की निकालेंगे तो बी प्लस सी में से तीनों को घटा देंगे, तीनों घटा देंगे तो कितनी बचेगी इसमें से, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5, और 7 में से घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी, एक ही होगी, 2। इसी तरीका से अगर हमें बी की निकालनी तो सी प्लस ए में से तीनों माइनस कर देंगे, तीनों की क्षमता कितनी है, 7, और सी और ए की कितनी है, 3, और 7 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचा, 4। अब हमें पता लग गया सी की 1, ए की 2, बी की 4, तो तीनों की 7 ही बैठ रही है ना। तो तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सबसे पहले करवाएंगे हम सी से, सी कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना हमारे पास में 60, और क्षमता कितनी है 1, तो सी कितने दिन में करेगा उस कार्य को, 60 दिन में। और दूसरा नंबर आता है बी, ए का, ए की क्षमता कितनी है, 2, कार्य कितना हमारे पास में 60, अगर 2 से काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। फिर आता है बी, बी कितने दिन में करेगा, कार्य कितना है 60, और क्षमता कितनी है 4, तो बी का आंसर आ गया 15। तो अलग अलग कितने कितने दिन में कर रहे हैं, सी कर रहा है 60 में, ए कर रहा है 30 में, और बी कर रहा है 15 दिन में। आंसर कितना आ गया, 60 30 15। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 30 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। तीनों का लय से कितना हो गया, 120। तीनों का लय से हो जाएगा 120। तो ये क्या हो गया, कार्य, ये हो गया कार्य। और ये होता हमारा समय। तो क्षमता निकल के आएगी, 20 से इसमें भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। ये कितनी बार जाए, 30 से करेंगे तो 4 बार, और 40 से करेंगे तो 3 बार। ए प्लस बी की कितनी क्षमता हो गई, 6, और बी प्लस सी की कितनी होगी, 4, और सी प्लस ए की कितनी हो गई, 3। लेकिन ये जो क्षमता आई है 6 4 10 3 13 क्षमता जो आई है वो 6 लोगों की आई है। तो ए प्लस बी 3 की कितनी आ जाएगी, प्लस बी प्लस सी। 13 आ रही है उन 6 लोगों की, तो 3 की कितनी आ जाएगी, 6.5। ए बी सी की क्षमता कितनी होगी, 6.5। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ए बी में से ए बी सी तीनों को निकाल देंगे तो
सी की क्षमता निकल के आ जाएगी। तो कितनी है, ए बी की क्षमता कितनी है 6 और ए बी सी की कितनी है 6.5। तो हम अब निकल के आ गई सी की क्षमता पता लग गई कितनी है, सी की क्षमता आधी 0.5। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है ए की निकालने के क्या करेंगे, बी सी में से ए बी सी तीनों को घटा देंगे। बी सी की कितनी 4 और तीनों की कितनी है 6.5, तो ए की कितनी हो जाएगी 2.5 हो गई। इसी तरीका से बी की निकालेंगे तो सी और ए में से ए बी सी की तीनों की घटा देंगे तो कितना हो गया, तो बी की निकल के आ जाएगी ये 6.5 और ये 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी का क्षमता कितनी आ जाएगी 3.5। अब अलग अलग कार्य कराना है। कार्य कितना हमारे पास में टोटल 120 और क्षमता कितनी है सी की आधी, तो कितने दिन में करेगा जब काटेंगे इसे, तो 240 दिन में करेगा ये। और ये वाला कितने दिन में करेगा 120 कार्य है हमारे पास में, ए की क्षमता कितनी है 2.5 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो 25 चौका 100 बचा यहाँ पे 200, 25 अट्ठे 200, तो ये 48 आ गया इसका, 48 दिन में करेगा। इसी तरीका से बी का नंबर आता है, कार्य कितना हमारे पास में 120, क्षमता कितनी है 3.5, पॉइंट हटाने के लिए 0 इधर बढ़ा लेंगे। अब 5 से काट लेंगे पहले, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 से कितने बार कट गए 7 बार। अब 7 से इसे काट देंगे, तो 7 से इसे काटेंगे तो 7 या 21 बचा यहाँ पे 3 बच गया, और 7 चौक 28, 2 सही 7, तो 34 सही 2/7 आंसर इसका आ जाएगा। तो अलग अलग कितनी कितनी क्षमता आ गई सी की, सी कर रहा है 24 में, ए करेगा 48 में और बी करेगा 34 सही 2/7 दिन में। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्या करेंगे हम सबसे पहले, ए प्लस बी और बी प्लस सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं 12 और 16, दोनों का लय से कितना होगा 48, 12 चौक 48, 16 थी 48। अब क्षमता में पता लग गया, ए और बी की क्षमता कितनी है 4, कितने दिन तक कर रहे हो 5 दिन तक। ए प्लस बी 4 क्षमता है, लेकिन ए कितने दिन तक कर रहा है 5 दिन काम करे, ए 5 दिन काम करे तो कितना कितना कार्य कर लेगा, ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं 20। लेकिन सी कर रहा है, लेकिन जो है बी कर रहा है 7 दिन, बी ने 5 दिन तो यहां पे कर लिया, बी ने जो है 5 दिन यहां पे कार्य कर लिया, क्योंकि खाली ए के लिए तो बोला था 5, लेकिन बी के लिए बोला था 7, तो दोनों मिलकर करेंगे 5 दिन तक कर रहे हैं तो 20 जो इसका 20 कार्य कर लिए इन दोनों ने मिलकर। अब कितना शेष बचा उसका बी का 2 दिन शेष बच रहा, अभी बी को जो 2 दिन सी के साथ में करवा लेते हैं, बी प्लस सी 2 दिन का कार्य कितना करेगा, ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 6। अब सी ने जो है 2 दिन इसके साथ में कर लिया, वैसे तो कर रहा है सी टोटल कार्य 13 दिन में, लेकिन 2 दिन इसने यहां पे कर लिया, तो बाकी का कार्य कितने दिन में करेगा 11 दिन में करेगा। तो टोटल कार्य कितना होगा ये हमारा, इन्होंने 26 कार्य कर लिया, एक कार्य था हमारे पास में 48, तो शेष कितना बच गया 22 कार्य बच गया। और ये 13 दिन में बाकी बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा 13 में, क्योंकि 2 दिन इसने यहाँ पे कर लिया था तो 11 हो गया, तो क्षमता निकल के आ जाएगी, सी की क्षमता कितनी हो गई 2, सी बराबर 2। अब ये कह रहा है टोटल कार्य को सी कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य हमारे पास में कितना है 48 और क्षमता कितनी है सी की 2, तो कट जाएगा 24, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24 दिन, आंसर हो गया।